अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रमशा बिलाखिर घर वापस लौट आई। उसके वालिद ने उसे माफ कर दिया, मगर इसके बाद भी उसके लिए मुश्किलात कोई खत्म नहीं हुई। शानी जो दावे तो उससे मोहब्बत के करता था, मगर अब उस पर बहुत ही बुरी नजर रखता है और बुरी नीयत भी। शानी और रमशा की वालदा जो कि नेबर्स की तरफ गई थी, तो शानी बुरी नीयत रखते हुए किचन में उसके पास आता है। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन गीले बालों में तो और भी खूबसूरत लगती हो। वो उसके बालों को हाथ लगाता है तो ये रमशा उसका हाथ झटक देती है, मगर ये शानी ऐसे ही नहीं रुकता। तो उधर अफनान जो कि आज बहुत खुश है बारिश होने की वजह से, अलीज़े को भी बाहर लेकर जाना चाहता है, मगर अलीज़े मना कर देती है। अफनान उसे खुशी से राजी करने की कोशिश करता है। इस मौसम की पहली बारिश है, इसमें जाकर भीगने का मजा ही और है, जैसे रमशा कहती है। अफनान की तो आज ज़बान ही फिसल गई। अब वो बहाना ही बना देगा किसी एम्प्लॉय का या फिर किसी और का, ताकि अलीज़े को शक ना हो। मगर यहाँ पर शानी जिसकी बुरी नीयत तो रमशा पर हो चुकी है, आज उसे मौका भी मिल गया। घर में कोई नहीं, वो अलीज़े के पीछे भागने लगा तो अलीज़े बाहर सहन में भागती है, अपनी इज्जत बचाती है। तो शानी उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। तो ऐनी सी वक्त शानी और रमशा की वालदा भी यहाँ पे आ जाती हैं। अपनी आंखों से ये नजारा देख लेती हैं। रमशा तो फौरन से अपनी वालदा के गले जा लगती है, रोती है, रोते हुए बताती है। अब ये सीन देखकर तो कोई भी समझ जाएगा, मगर शानी ने तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये झूठ बोल रही है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये तो शानी की वालदा की नीयत अच्छी थी कि अपने बेटे को कोसने लगी, मारने लगी कि घर की बच्चियों की इज्जत घर में ही महफूज नहीं, वरना इस जगह कोई और माँ होती तो अपने बेटे का ही भरम रख लेती। मगर शानी की वालदा ने शुक्र है इंसाफ किया। अब इस सारे वाक़े के बाद तो रमशा की वालदा को और भी परेशानी लाहक हो जाती है। वो रमशा को कह देती है, जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो उसे कहो तुम्हारे रिश्ते के लिए आए। ये सुनकर तो रमशा साकित रह जाती है, मगर साथ ही साथ वो इस बात पर खुश भी है कि अफनान मेरा रिश्ता लेकर आएंगे। अब अफनान की नीयत की हकीकत तो उसे भी मालूम नहीं। शानी जैसी खोटी नीयत तो नहीं, मगर हाँ उसे कुछ कमी है, और वो भी सिर्फ इसी बिना पर क्योंकि अलीज़े उसे तवज्जो नहीं देती, उसकी पसंद को अहमियत नहीं देती। अब यूजुअली दोनों ही एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं। रमशा तो खुशी खुशी अफनान को बताती है, अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए अम्मी को मैंने आपके बारे में सब कुछ सच बता दिया। अफनान जो इस सबसे पहले बातें करके बहुत ज्यादा खुश था, ये सुनते ही उसकी हंसी गुल हो जाती है कि ये कहाँ मैं फंस गया। दोस्त ने मुझे ठीक ही तो कहा था कि तुम किस चक्कर में फंस रहे हो, शादी का तो मेरा कोई इरादा नहीं। रमशा तो खुशी से बोलती चली गई, अम्मी चाहती है कि आपकी फैमिली मेरा रिश्ता लेकर आए। तो बस फिर रमशा की ये बातें सुनने के बाद अफनान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आता है। रमशा तो अफनान का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। अफनान आपको हो क्या गया, आप बताएं तो सही। और आज वो साफ साफ इस रमशा को बता देता है, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है रमशा, तो इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर तो रमशा ज़ारू कतार रोने लगी कि वो सब क्या था। अब चूंकि अफनान को भी टाइम पास करना था और वो भी बहुत अच्छा, तो इसलिए रमशा के साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत अच्छा लगता था। यूं ही अफनान रमशा को रोते हुए छोड़ जाता है। घर जाकर आज उसकी अलग ही कैफियत होती है कि वो अफनान जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे, धोखा दिया मुझे। और यूं ही अफनान घर जाकर अलीज़े की वजह से काफी परेशान होगा। वैसे हकीकत में ना चाहते हुए उसे रमशा से लगाव तो हो ही चुका है, उसकी बातें उसके दिल में घर कर चुकी हैं, जहाँ पर ये अलीज़े पूरी नहीं बल्कि रमशा पूरी उतरती है। अब ये तो बहुत जल्द रमशा को किस्मत अफनान के घर ही लेकर जाएगी, और वो भी लेकर जाने वाले कोई और नहीं बल्कि अफनान के खुद वालिद होंगे, जो कि व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अफनान को मोहब्बत हो चुकी है अलीज़े से, या सिर्फ वाकई में वो टाइम पास ही कर रहा था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।